मैं कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के बनकटी ब्लॉक के सिकरा खुर्द में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बहुत पहले रिटायर हो चुके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रह्मदेव पांडे जी हैं। मैं आज इनके घर पे हूँ, जहाँ पर आप तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे जो है एक बिस्तर पर किस तरह से बैठे हुए हैं, मच्छरदानी लगी हुई है, इनके बगल में कापी और किताब रखा हुआ है। तो ये चर्चित और प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये जब नौकरी में रहे तब भी चर्चित और प्रसिद्ध यह अपने समय में, अपने ज़माने में माने जा रहे थे जो है। तो ये कहीं न कहीं से जो है हर क्षेत्र में यह जो है नामित और चर्चित व्यक्ति माने जाते हैं और यह परिचय के मुस्ताद नहीं हैं। तो आज आए हैं इनके पास, इनसे बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानकारी करेंगे कि क्या आपका अनुभव रहा नौकरी काल में, और नौकरी काल में आप पिछले 70 वर्षों से लगभग आप नौकरी भी करते रहे और नौकरी काल में आप वैद्य का भी काम करते रहे। आप आयुर्वेदिक दवाओं से भिन्न भिन्न जिलों से आए तमाम ऐसे रोगियों को आपने ठीक किया जो बहुत दुखी और तमाम अस्पतालों से वापस हो करके और असाध्य रोग था उनका आपने ठीक किया। ऐसे भी तमाम लोग चर्चा करते हैं कि वैद्य जी के दवाओं से हम ठीक हुए, रोते आए और हंसते गए। तो ऐसे में इनसे जानकारी करेंगे, इनसे करेंगे। सर, समाचार 9 न्यूज में आपका स्वागत है और आप एक चर्चित और प्रसिद्ध वैद्य भी माने जाते हैं। आयुर्वेदिक के बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रोग को ठीक करने वाले हैं। तो कैसे रोगियों को आप जो आपके दरवाजे पे आया, आपके पास आया, रोता हुआ आया, हंसता हुआ गया, कैसे नौकरी किए और कैसे उसमें दवा भी का काम करते रहे, ये सब अपना थोड़ा अनुभव अपने जीवन का बताइए, नौकरी काल का और अपने वैद्य काल का जो है। ऐसा है, क्या नाम आपका है? हमारा नाम है ब्रह्मदेव पांडे। हम नौकरी किए हैं। नौकरी करने के पहले हमारे बाबा जी आयुर्वेद की दवा करते थे। हम बचपन में उनके साथ बैठते उठते थे और सीखे भी। उसके बाद जब हम पढ़ लिख कर हाई स्कूल पास हो गए तो एक आयुर्वेदाचार्य जी से हमने जो है आयुर्वेद का अध्ययन किया। उनके साथ जो हमने 4 साल 5 साल का समय व्यतीत किया। कहाँ से अध्ययन किया है आप? आयुर्वेदाचार्य से सोहरत त्रिपाठी जी से। और उस समय जो है प्रयागराज से एक विद्यालय चलता था प्राइवेट, उसमें वैद्य विशारद की परीक्षा दिए और वैद्य विशारद पास किए। यद्यपि वह सर्टिफिकेट आज नहीं है, न उसकी मान्यता रह गई है। तो सर्विस के पहले भी हम जो है वैद्य का काम करते थे, न किसी से कुछ लेते थे, बल्कि दवा बता देते थे, लोग दवा करते थे और ठीक हो जाते थे। आज भी हमारे पास जो है सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर से लोग आते हैं और दवा लिखवा लेते हैं, दवा लिख देते हैं, वो खरीद कर खाते हैं और आराम पाते हैं। हम अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की दवा किए। वो लड़की थी, 16 साल की थी और बाघ नगर के पास उसका घर था। हम उसको वहाँ देखने गए तो लखनऊ में उसकी दवा चल रही थी। उसके पूरे बदन में जो है लटकाए हुए थे ताम झाप डॉक्टर साहबान, और उसका सूजन इतना हो गया था शरीर में, पूरे शरीर में सूजन था? पूरे शरीर में सूजन था। न उसको पेशाब होता था, न टट्टी होती थी। अब वो मरणशैया पर बिल्कुल थी। मैंने उसको देखा और देखने के बाद केवल 1200 रुपये की दवा लिखा। किस पद्धति से?
आयुर्वेदिक पद्धति की जो है 1200 रुपये की दवा लिखा और दवा आई, उसको खिलाया गया और 7वें दिन उसकी क्रिया जो है होने लगी। फिर जाके लखनऊ उसका ताम झाम सब उतरवा दिए और साल भर उसकी दवा हुई, वो ठीक हो गई, आज भी जीवित है, स्वस्थ है। तो ऐसे तमाम लोग जो है अस्पतालों से वापस आए, डॉक्टर साहबानों ने जवाब दिया कि ले जाओ घर, सेवा करो। ऐसे भी मरीज हमारे हाथ से दी हुई दवा से ठीक हुए। हम दवा लिख देते हैं, दुकान से खरीद कर लोग खाएं, हमें कुछ चाहिए नहीं। जैसे जैसे पेट में मड़ोर हो, पेचिस हो, ऐसे दवाओं में आप आयुर्वेदिक दवा क्या लिखते हैं? अब जैसे पेचिस हो, हाँ हो, पूरा बदन सूज गया हो, हाथ पैर सूज गया हो, आँख पीली हो गई हो, किसी दवा से न ठीक होती हो, उसके लिए आयुर्वेद में एक चटकारिक दवा है, जैसे जादू की पुड़िया, उसको 10 खुराक खिलाइए, बंद हो जाएगा। कौन सी वो 10 पुड़िया है जो जादूगरी कर जाते हैं आप आयुर्वेदिक दवाओं में? वह है लवण भास्कर चूर्ण 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, शंख भस्म 1 रत्ती से 2 रत्ती, स्वर्ण गैरिक 1 रत्ती से 2 रत्ती और रक्त चंदन 1 रत्ती से 2 रत्ती मिलाकर एक खुराक में। अनार के पत्ते के रस के साथ अनार का पत्ता पीस लीजिए, पीस कर पानी में घोल लीजिए और उसको छान लीजिए। छान कर 1 गिलास हुआ अनार के पत्ती का रस और 1 पुड़िया खा करके उसको पी लीजिए। 6-6 घंटे पर दीजिए। अगर बहुत ज़ोर से पेचिस है, गुदा बाहर निकल आ रहा है, चाहे पेचिस लाल हो, चाहे पेचिस जो है सफ़ेद हो, कितना हो कठिन आँव पड़ता हो, इस दवा को आप देंगे तो निश्चित है कि 4 दिन में रोगी आराम हो जाएगा और 10 दिन खिला देंगे तो कभी आँव पेचिस पैदा ही नहीं होगा। आयुर्वेदिक में इसको कौन सा रोग कहते हैं, पेचिस को? आयुर्वेदिक में इसको आँव पेचिस ही कहते हैं। और सर दर्द करता हो, और सर दर्द करता हो और जिसमें व्यक्ति को खूब गर्मी हो रही हो, पसीने से पसीना उसको आ रहा हो और सर दर्द करता हो, छींकता हो, तो ऐसे में लोग कहते हैं कि ठंडी से वो उसको छींक आती है या इन्फ्लुएंजा हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे रोगियों को देखा जाता है जो गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, उसमें जुकाम हो रहा है, ऐसा क्या? इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सुंदर दवा है, बहुत बढ़िया दवा है। सिंग भस्म, गोदंती भस्म और कंकर भस्म। सिंग भस्म 1 रत्ती, गोदंती भस्म 2 रत्ती, कंकड़ भस्म 4 रत्ती मिला करके एक खुराक बना लीजिए। मधु या गर्म पानी के साथ खाइए, छींक आना भी बंद हो जाएगा, पसीना आना भी बंद हो जाएगा, बुखार अगर आ रहा तो भी बंद हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। कफ आ रहा है तो अगर रुका हुआ है तो कफ निकल जाएगा। ये बहुत बढ़िया दवा आयुर्वेद की है। मतलब आयुर्वेद का आपका 100% आपका इस पर विश्वास रहता है, इस पद्धति पर जो है? हाँ, और सभी पैथिक से हार जाइए तो आयुर्वेदिक ही एक ऐसी पद्धति है जिसके विषय में किसी का कमांड है ही नहीं है। और पूरे आयुर्वेद को कोई आज तक जान ही नहीं पाया भगवान धन्वंतर के अलावा। जितनी घासें हैं ये सब औषधि हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सभी प्रकार के ये सब औषधियाँ हैं। जैसे आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी कई प्रकार की होती है। एक दाल में पीस करके डाली जाती है, वो भी हल्दी है, वो भी औषधि है। एक दारू हल्दी है जिसका मोटा पेड़ होता है, वो भी दवा है। आयुर्वेदिक में कोई ऐसी चीज है ये नहीं जो दवा न हो। मतलब प्रकृति में जो भी कुछ बनाया है सब दवा है। यहाँ तक कि सारी वनस्पतियाँ आपकी, हाँ, सारी वनस्पतियाँ औषधि हैं। जैसे अमरूद का पत्ता ले लीजिए, अमरूद का जो हल्का पत्ता है, कोमल पत्ते जो हैं
अगर गैस बना हुआ है और गैस दूर नहीं हो रहा है तो 4 पत्ती उसकी रोज़ चबाइए और 1 गिलास पानी पी लीजिए, गैस में आपको आराम मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा रोगी आपके पास आए जो पेशाब रुक रुक करके होता है, पेशाब में जलन होता हो और पेशाब में कहीं खून का लरछा आता हो, तो ऐसे में कौन सी आयुर्वेदिक दवा आप लिखते हैं और उसको क्या करेंगे? अब आपके बताने के अनुसार तो ये पथरी का लक्षण है, लरछा जो आता है वो सुजाग का लक्षण है। अब इसको दूर करने के लिए आयुर्वेद में चंद्रप्रभा बटी आती है। चंद्रप्रभा बटी को 2-2 गोली सुबह शाम ठंडे पानी से लीजिए और चंदनासव, हाँ, चंदनासव जो है खाने के बाद 4 चम्मच दवा और 4 चम्मच पानी, इसको दीजिए, पेशाब आने लगेगा। यदि पथरी है, पथरी के नाते रुक रुक कर पेशाब आ रहा है, तो उसके लिए हिमालय का जो है सिस्टोन आता है, उसको आप दीजिए। मतलब ये भी आयुर्वेदिक है? ये भी आयुर्वेदिक है, पथरी गल कर निकल जाएगी। और कोई औषध? तमाम है, कहाँ तक बताया जाए, तमाम औषधियाँ हैं। एक रोग के लिए कम से कम 50 औषधि है। अभी जल्दी की बात है, डुमरियागंज से एक सज्जन आए हुए थे, दवा उनकी चल रही है, उनके गले में गांठ है, जिनकी दवा लखनऊ में चल रही थी, डॉक्टर साहबान ने कहा कि ये जो है गला पक जाएगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनकी दवा हमने लिखा और 1 महीना दवा चल रही है, गांठ गल के ख़त्म हो गई, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी मरीज अभी बस्ती की हैं, दवा उनकी भी चल रही है, उनको बवासीर हो गया। उनके बवासीर की दवा उन्होंने अस्पतालों का नाम गिनाया और पर्चा दिखाया तो हमारे होश उड़ गए कि इतनी दवा बवासीर की गई है, बवासीर नहीं ठीक हुआ। मैंने उनको लिखा क्या, और सोगनी बट्टी आयुर्वेद की 2-2 गोली सुबह शाम और कासाज तेल गुदा पर लगाने के लिए और अभयारिष्ट 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पीने के लिए हमने उनको लिखा। उनका बवासीर भाग गया, ठीक हो गया, रोगी आपका वो ठीक हो गया, वो रोगी ठीक हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे जो है ये वैद्य जी है और ये पांडे जी है, किस तरह से बात कर रहे हैं कि अब 79 साल के हो गए और इनको भी चश्मा भी नहीं लगता है, कभी कभी चश्मा लगा लेते हैं और दूरी भी इनको दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये आयुर्वेदिक का ही असर है, ये दवा करते रहे और जानकारी होने के कारण ये अपनी भी दवा करते रहे आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद का ही ये सब है जो है। तो इस तरह से फिर इनसे दूसरे दिन फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे और दूसरे विषय पर बात करेंगे आयुर्वेद को लेकर के और रोगों पे बात करेंगे जो है। और फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन जेपी यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।